students. This is the fourth chapter of your English reader, An Encounter with an Alien. Let us read. It was a cold day in November. कैसा दिन था? नवंबर में एक ठंडा दिन था. The winter had just set in. विंटर आई ही थी. रेखा had been outdoor all day shopping. रेखा बाहर गई हुई थी पूरे दिन शॉपिंग के लिए. It had grown darker and the shadows were playing against each other as she moved across a street-lit pavement. वो क्या है कि वो बाहर शॉपिंग के लिए गई हुई थी तो अंधेरा होता जा रहा था और जो शेडोज़ हैं वो खेल रही थी. मतलब कि जब भी आप किसी अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे आते हो तो ऐसे शेडो दिखने लगती है, तो उसी के लिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट पेवमेंट मतलब कि जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके लिए बोला गया है. और कैसे शेडो उसके नीचे कैसे खेल रही थी वो बताया है. रेखा वॉज फीलिंग टायर्ड एंड हंग्री. रेखा को फील बहुत ही थका हुआ और भूखी वो महसूस कर रही थी. शी हैड नॉट ईटन एनीथिंग इन द फूड कोर्ट एट द मॉल बिकॉज शी वॉन्टेड टू यूज़ ऑल हर मनी फॉर शॉपिंग. हंगर वॉज मेकिंग हर इरिटेटेड. रेखा ने मॉल के जो फूड कोर्ट होता है उसमें कुछ खाया ही नहीं होता, क्योंकि वो जो अपने सारे पैसे थे वो अपने शॉपिंग में खर्च करना चाहती थी. और भूख की वजह से वो बहुत ही इरिटेटेड मतलब कि बहुत ही परेशान महसूस कर रही थी. रेखा had almost reached the entrance door of her house when suddenly there struck a bright light. रेखा जैसे ही अपने घर के द्वार पर पहुंचने वाली थी उसने एक उसकी आंखों में एक ब्राइट लाइट चुभती है. ब्राइट लाइट मतलब एक तेज रोशनी. द होल हाउस वॉज इल्यूमिनेटेड विद इट. इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है कि शाइनिंग, और जो पूरा घर था ना उस लाइट की वजह से चमक रहा था. इट लुक्ड लाइक समवन हैड टर्न्ड ऑन हंड्रेड्स ऑफ लाइट बल्ब्स एट अ टाइम. ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने मतलब किसी ने ना 100 बल्ब एक साथ जला दिए हों. रेखा ड्रॉप्ड हर बैग एंड शील्डेड हर आइज फ्रॉम द लाइट. शील्डेड मतलब बचाना. रेखा क्या करती है, अपने बैग्स को वहीं छोड़ देती है. वह अपने बैग को वहीं पे ड्रॉप कर देती है, मतलब वहीं रख देती है घर के बाहर, और अपनी आँखों को ऐसे चौंध से बचाने के लिए हाथ रखती है. स्लोली द लाइट गॉट ड्रिमर. जैसे जैसे टाइम गया थोड़ा सा लाइट धीमी होने लगी, मतलब कि कम होने लगी. शी कुड नॉट मेक हर हेड और टेल ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग. मतलब हेड और टेल का यहाँ पे मतलब है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है. शी अनकवर्ड हर आइज एंड लुक्ड अप. उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया और ऊपर की तरफ देखा. देयर वॉज एन अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस. उसे क्या देखा? अनआइडेंटिफाइड मतलब कि जिसको वो पहचान नहीं पा रही थी. ऐसा एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मतलब उड़ता हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखा उसे अपने घर की छत पर. देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनीबडी मिस्टेकिंग इट फ्रॉम एनीथिंग एल्स. कोई भी उसे पहचानने की गलती नहीं कर सकता था. इट वॉज अ स्पेसशिप. वो क्या था? वो क्या था? वो था एक स्पेसशिप. इट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द वन शोन इन द कॉमिक्स बुक. और वो किसकी तरह लग रहा था? जैसे कि बच्चों ने कॉमिक्स बुक में पढ़े होते हैं स्पेसशिप कैसे दिखते हैं, उसी टाइप का दिख रहा था. रेखा वॉज इन शॉक. शी लुक्ड लेफ्ट एंड राइट ट्राइंग टू सी इफ़ देयर वॉज समवन देयर. जो रेखा थी बहुत ही शॉक हो गई थी, तो उसने देखा कि कोई लेफ़्ट और राइट के कोई देख तो नहीं रहा. जस्ट देन शी फेल्ट अ टग ऑन हर स्कर्ट. टग मतलब एक खिंचाव. तो तभी उसने क्या देखा कि उसकी जो स्कर्ट है ना उसमें थोड़ा सा उसको खिंचाव महसूस हुआ. शी लुक डाउन एंड सॉ अ ह्यूमनॉइड लाइक ग्रीन मैन टकिंग एट हर स्कर्ट. जैसे उसने नीचे देखा, उसने देखा है ह्यूमनॉइड मतलब कि एक ह्यूमन जैसा लगने वाला एक ग्रीन कलर का मैन उसकी स्कर्ट खींच रहा था. इट हैड स्ट्रेंज एनॉर्मस आइज स्ट्रेनिंग टू सी आइडलिड्स फ्लटरिंग एज दो दे वर मायोपिक. उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें थी और वो इस तरीके से घूर रहा था ना जैसे कि उसको इतना पास का इतनी कंसंट्रेशन से. फ्लटरिंग मतलब कि उसकी जो आईलिड्स थी, आईलिड्स मतलब कि उसके पलकें बार बार झपक रही थी. फ्लटरिंग मतलब कि झपकना. और ऐसा लग रहा था जैसे उसको ना पास का दिखाई ना देता हो, इसलिए ऐसे घूर रहा था वो इतनी देर से.
इट्स आइज वॉज वाटरी विद रेनबो शेड्स फ्लोटिंग इन दैम इन स्ट्रेंज पैटर्न। और उसकी आंखों में ना सतरंगी कलर के वाटर, मतलब कि ऐसे जैसे हमारी आंखों में नमी होता है ना, उसकी जो आइज थी वो कलरफुल सी दिख रही थी और बार बार ना रंग चेंज कर रही थी पैट, मतलब कि एक ऐसे रेनबो की तरह उसकी आंखों में दिख रहा था रेखा को। रेखा फेल डॉन टुवर्ड्स द मेस्मराइजिंग आइज। रेखा को ना बड़ा उसको उसकी आंखें देख के बड़ा मेस्मराइजिंग, मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा था। एज शी वॉज पुल्ड टूवर्ड्स दैम, और वह ना उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। इट वॉज इन इट वॉज इनएक्सकिपेबल, मतलब कि उसको ये नहीं पता चल रहा था। इनएक्सकिपेबल मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको भी, रेखा को भी वैसा ही लग रहा था।